हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। मैं रात का ब्यूटी पार्लर फ्रॉम जमा अलीगढ़ से। आज मैं आपको बताऊंगी फेशियल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फेशियल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फेशियल आज मैं D10 का बताऊंगी। D10 का फेशियल किस स्किन पे करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, ये सब आपको बताऊंगी। और जो स्टेप होते हैं उसमें जैसे 3-4 स्टेप होते हैं, 4-5 भी होते हैं किसी फेशियल में, किसी में 6 स्टेप भी होते हैं। बट जो D10 का फेशियल है वो क्या वर्क करता है हमारे फेस पे और कैसे करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगी। और जैसे फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लींजर होता है, क्लींजर क्या वर्क करता है ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर से बताऊंगी। आप देखिएगा, सुनिएगा, सीखिएगा। ओके, तो हम चलते हैं फेशियल की तरफ। तो आज हम करने जा रहे हैं जो भी इसका D10 का फेशियल है टैनिंग के लिए। तो अब हम करते हैं। फेशियल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक बाउल में पानी चाहिए, वाइप्स चाहिए और टोनर चाहिए। साथ में हम बेल्ट लगाएंगे। ये हमारी सबसे पहले बेल्ट लगती है। ओके, हमने इनको चेंज करा रखा है। बेल्ट कराने के बाद हम क्लींजर लेंगे। जो D10 का फेशियल होता है हमारे फेस पे बहुत अच्छा वर्क करता है, टैनिंग को अच्छे से निकालता है। ये हमने क्लींजर लिया है, इस तरह से क्लींजर लो और फेस पे अप्लाई करो। पूरे फेस पे अप्लाई करो अच्छे से, इस तरह से। और हमने वाटर लिया, ऐसे टिप्स किया, टिप्स पे, दोनों टिप्सों पे फिर ऐसे जनरल स्टेप किया। ओके, पूरा फेस जो क्लींजर होता है हमारे फेस पे जो वर्क करता है, जो हमारी बाहर की धूल मिट्टी डस्ट होती है वो सबको क्लीन करता है। जब क्लींजर करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का होता है, 3-4 मिनट कर सकते हो इसे। जब हम क्लींजर करते हैं तो डस्ट सारी क्लीन हो जाती है, तो हम बाकी का जो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, क्रीम है, स्क्रब है, तो वो डीपली अच्छे से वर्क करता है फेस पे। तो ये हम क्लींजर कर रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह से कर रहे हैं, देखिएगा, सीखिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये सारी वीडियो सिखाने के लिए ही बना रही हूँ। हम ईयर को भी साथ में कवर करके चलते हैं क्योंकि ईयर भी खुले रहते हैं, जैसे फेस रहता है उसी तरह से ईयर रहते हैं। नेक को भी कवर करते हैं साथ में फेशियल के। हम इसको 3 से 4 मिनट करेंगे जिससे कि अच्छे से डस्ट, हमारी डेड स्किन वगैरह निकल जाए, फेस अच्छे से साफ हो जाए। आपने इनका फेस देखा था फेशियल से पहले कैसा था और फेशियल के बाद देखना आप इनका रिजल्ट कैसा होगा। फेस पे ग्लो आता है, डेड स्किन सारी हट जाती है। ये हमारी 3-4 मिनट हो चुके हैं। हम फेस को क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप फेस पर अप्लाई कर रहे हो, दूसरा प्रोडक्ट लगाते समय क्लींजर को अच्छे से क्लीन कीजिए। ओके, तो ये हमारा वाइप्स है, इससे हम कैसे क्लीन करते हैं ये भी देखिएगा आप। किस तरह से हमारे जो हैंड हैं वो किस फेस पे किस तरह से चलते हैं, आप ये भी देखिएगा। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है सीखने के लिए कि हमें फेस किस तरह से क्लीन करना है। जब मैंने ब्लीच में बताया था, देखना आप कैसे किया था, और फिर मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से फेस क्लीन किया जाता है। ये हमारा क्लींजर क्लीन हो चुका है और हम इस पे अप्लाई करेंगे इनके फेस पे स्क्रब। स्क्रब जो भी इसका होता है वो डस्ट वाला होता है, सूखा होता है। तो हम इसे पहले पेस्ट बनाएंगे इसका। तो हम ये स्क्रब लेंगे, इनके फेस पे अप्लाई करेंगे। सेम वही सिस्टम होता है, टिप्स पे निकालिएगा। हाथ क्लीन होना चाहिए, साफ होने चाहिए। अगर हम दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई ले रहे हैं उसमें से, तो आप हाथ साफ रखने चाहिए। ये हमने टिप्स पे लिया, पूरे फेस पे अप्लाई किया। स्क्रब जो करते हैं हम आइस के ऊपर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें दाने होते हैं, दाने अगर आइस में चले गए तो प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए हम आइस को छोड़ के हमेशा स्क्रब करते हैं। ये हमने स्क्रब अप्लाई कर दिया। अब स्क्रब का जो हमारा वर्क होता है
वो बहुत ही डीप क्लींजिंग लेके चलता है। डीप क्लींजिंग अंदर तक आपकी जो भी डेड सेल्स, डेथ स्किन वगैरह होती है, अच्छे से रिमूव करता है। और जो करने का तरीका है, देखिएगा आप मेरे हाथों को कैसे चला रही हूँ। ये हमेशा गोल गोल राउंड में इन टिप्स से ही किया जाता है। आप इससे स्क्रब नहीं करना, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाता है। इसमें जो दाने होते हैं जो गोल गोल होते हैं, अगर हम इसको यूँ करेंगे तो फेस छिल सकता है। इसलिए ये हमेशा फिंगर की टिप्स से ही करना चाहिए आपको। इस तरह से स्क्रब हम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का ही स्क्रब होता है। अगर किसी की ज़्यादा ही डेड स्किन है और ज़्यादा ही लग रहा है आपको, तो आप 5 मिनट करिएगा स्क्रब, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा। इतने में ही आपकी डेड स्किन वगैरह निकल जाती है। और जो जब हम स्क्रब करते हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, जैसे कि हमारा माउथ एरिया होता है, चिन एरिया होता है, ये हमारा माउथ एरिया होता है। यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैकनेस होती है, डेथ स्किन भी होती है। तो वहाँ पर आप अपने हाथ जो फिंगर हैं, आप थोड़ा दूसरे एरिया की अपेक्षा ज़्यादा चलाइएगा। बट स्क्रब कर रहे हो आप, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लाइट हाथ चलाना है। आपको हाथ का विशेष ध्यान रखना है, हार्ड नहीं चलाना है, बहुत लाइट चलाना है। फिंगर जो हम चलाते हैं इस तरह से बहुत हल्के हाथ से चलाते हैं, क्योंकि इसमें जो दाने होते हैं, अगर आप टाइट हाथ चलाओगे तो वो रगड़ खा के स्किन को छील देंगे। स्किन छिल जाएगी, फेशियल के बाद आपका फेस ब्लैक पड़ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप हाथ चलाएं, बहुत लाइट चलाएं और राउंड में ही चलाएं। एंटी वाइज, क्लॉक वाइज ही आप स्टेप लें, जिस तरह से मैं ले रही हूँ। ओके, ऐसे नेक भी कवर करिएगा स्क्रब से। 'आइज को छोड़ के हमेशा फिंगर चलाइएगा। स्क्रब आइज के ऊपर नहीं करते हैं। अगर किसी के पार्टिकल्स जो होते हैं, दाने जो होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं, उनको आप आइज के ऊपर कर सकते हो। और जिसमें मोटे दाने होते हैं उनको आइस, उस स्क्रब को आइज के ऊपर नहीं करना है, आंखों के ऊपर नहीं करना है आपको। Five minutes later. ये हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको क्लीन करेंगे। ध्यान, आप जैसे कि हम स्टेप करते हैं, हम जनरल स्टेप करते हैं, लास्ट में भी हमें जनरल स्टेप करना है इस तरह से, और स्टेप को क्लोज करना होता है इस तरह से। ओके, हर प्रोडक्ट में होता है, हर स्टेप पे होता है। आप इस तरह से जनरल स्टॉप लीजिए इस तरह से, और फिर ऐसे फिंगर की सहायता से इसको क्लोज करिए यहाँ पर। ओके, अब हम इसको क्लीन करते हैं। जो हमारा वाटर होता है, जैसे हमने क्लींजर किया, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही वाटर से सारे स्टेप कर दो। वाटर भी आपको बार बार चेंज करना चाहिए। जो प्रोडक्ट होता है, जिसकी डेथ स्किन, गंदगी जो हो जाती है, वाटर गंदा हो जाता है, जो डेथ स्किन होती है, प्रोडक्ट जो होता है उसके द्वारा, तो उसको आप क्लीन करना चाहिए, आपको वाटर भी चेंज करना चाहिए। और स्क्रब को अच्छे से क्लीन करिएगा। अगर दाने रह जाएंगे तो आप जब क्रीम अप्लाई करोगे तो उससे रगड़ खाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी फेस पे। इसलिए इस स्क्रब को अच्छे से क्लीन करिएगा, दाने ना रहें फेस पे। अब ये हमने स्क्रब क्लीन कर दिया। अब इनके वाइट हेड्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं हैं। किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं पर इनके बहुत हल्के हैं। हम इनको रिमूव करेंगे।
जो वैसे तो आप मशीन से भी कर सकते हो, बट मशीन नहीं है तो इस तरह की पिन आती है, आप उससे भी रिमूव कर सकते हो इस तरह से। और पिन को ध्यान से चलाइएगा, बहुत हल्के हाथ से चलाइएगा। अगर निकल रहे हैं तो निकालिए, ज़्यादा हार्ड पिन दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा प्रेशर से निकालोगे तो पेन भी होगा और प्लस स्पॉट भी आ सकता है, दाग बन जाएंगे फेस नोज पे। तो ये जितने भी निकल रहे हैं आप बहुत ही हल्के हाथ से चलाइएगा, निकालिएगा। ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ज़्यादा प्रेशर दोगे आप सोचोगे ये सारे ही निकल जाएं, नहीं निकलते एक बार में। और ज़्यादा होते हैं, जैसे हार्ड होते हैं, ज़्यादा होते हैं तो उनको स्टीम ज़रूर दिलवाइएगा। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने से पहले आप स्टीम ज़रूर दिलवाइएगा। इनके इतने हैं नहीं, बहुत ही लाइट हैं, हल्के हल्के हैं, बारीक से हैं, जो कि स्क्रब के द्वारा जो निकल चुके हैं, फूल गए हैं, जो हमने क्रीम अप्लाई करी थी स्क्रब वाली, तो ये अच्छे से रिमूव हो रहे हैं। हल्के हाथ से ही निकल रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी नोज पे सबसे ज़्यादा होते हैं, नोज पे सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये जो हमारा नीचे का लिप्स होता है, चिन के नीचे भी हो जाते, चिन के ऊपर जो एरिया होता है वहाँ पर भी हो जाते हैं। जो पिन चलाने का तरीका होता है वो एकदम खड़ा नहीं चलाना है, फ्लैट करके चलाना, इस तरह से। ये हमारे इनके ब्लैक हेड्स निकल चुके हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स नहीं है, सॉरी। और बहुत ही लाइट हैं, हल्के हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होते हैं, हार्ड होते हैं तो उनको स्टीम देकर ही निकालते हैं हम, ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं निकालते। ओके, ये हमारा क्लीन हो चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे क्रीम। जो क्रीम है फिर उसी तरह से लेनी है, टिप्स पे लेनी है, फेस पे अप्लाई करनी है। इस तरह से पूरे फेस पे अप्लाई करिएगा, अच्छे से करिएगा। क्रीम को हम आइस के ऊपर भी करेंगे, बट ध्यान दीजिएगा आइस में न चला जाए प्रोडक्ट। ये हमने क्रीम को अप्लाई किया, ये हमने जर्नल स्टेप लिया, अच्छे से जो भी प्रोडक्ट होता है पूरे फेस पे कवर कर देता है। इस तरह से आइस के ऊपर इस तरह से गोल गोल सर्किल में करिएगा, नोज, चिन। ध्यान रखिएगा जब हम कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमें वाटर की नीड है, हमें वाटर लेना है फेस पे, तो हम एक फेस को खाली नहीं छोड़ना है, एक हैंड फेस पे रखना ही है, दूसरे हैंड से वाटर लीजिए। इस तरह से टिप्स करिए और पूरे फेस पे अप्लाई करिए, जर्नल स्टेप करिए। इस तरह से पूरे फेस पे वाटर अप्लाई हो जाता है, क्रीम सॉफ्ट हो जाती है, और इस तरह से आप करना स्टार्ट करिएगा। आप देखिएगा किस तरह से कर रही हूँ मैं। और स्टेप तो हैं ही हैं, क्रीम के बहुत सारे स्टेप हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, बट आप देखिए मेरा मैं किस तरह से कर रही हूँ। और क्रीम हम अप्लाई करते हैं 10 से 15 मिनट का टाइम होता है मसाज देने का। क्रीम से मसाज दी जाती है हल्के हाथ से। ईयर भी कवर करिए, नेक भी कवर करिए, साथ में कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप नेक और ईयर भी जरूर कीजिएगा। बैक पे भी करिएगा, आप बाद में भी कर सकते हो, बैक पे साथ में भी कर सकते हो, बट मैं बाद में ही करती हूँ, मैं एक साथ नहीं करती हूँ, बैक और फेस एक साथ कवर नहीं करती हूँ। A few moments later. ये देखिए हम क्रीम में कुछ स्टेप कर चुके हैं और कुछ स्टेप रह गए हैं, तो मैं आप जो रह गए हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। और कभी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, मैं आपको क्रीम के फुल स्टेप दिखाऊंगी, क्रीम के जो स्टेप होते हैं फुल दिखाऊंगी, नेक का, चिन का, लिप्स का, चिक्स का, नोज का, आइस का और फोरहेड का। अब मैं फोरहेड का तो खैर बता ही रही हूँ आपको, आप देखिएगा किस तरह से मेरे फिंगर्स चल रहे हैं।
इस तरह से करिएगा, जिग जैग करिए। जिग जैग में आपको क्या स्किन आगे पीछे होती है, अच्छे से क्लीन होती है। जो क्रीम होती है अच्छे से अंदर ऑब्जर्व करती है, स्किन क्रीम को अच्छे से अप्लाई करती है। ये देखिए, ये भी जिग जैग का ही स्टेप है हमारा, एक थंब से जो करते हैं। ये देखिएगा, हम थंब से भी जिग जैग का स्टेप कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हमारी ये जो लाइंस होती हैं ये भी हमारा फेस पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं। हर लाइंस का, हर जैसे हम ऐसे मुट्ठी बांध के करते हैं ना, इस तरह से ये भी हमारी जो लाइंस होती हैं इनका भी बहुत काम होता है हमारे फेस को क्लीन करने में। आप देखिएगा, हम हर तरह से आपको बताएंगे, और एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसका आप वेट करिएगा, जिसमें फुल स्टेप बताऊंगी क्रीम के। A few moments later. और ये हमारे 15 मिनट हो चुकी हैं, तो हम क्रीम को वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे फेस से। फिर उसके बाद हम पैक इस्तेमाल करेंगे, पैक लगाएंगे इनके फेस पे। पैक किस तरह से लगाना है अभी हम आपको बताएंगे, पहले क्रीम क्लीन करते हैं। देखिए, क्रीम जो हम क्लीन भी करते हैं और ज़्यादा ही फेस में हार्ड फेसियल मतलब फेस है आपके, जो ज़्यादा ड्राई फेस है, तो उस पे आपको क्रीम जो होती है उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी के ऊपर अपना फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ड्राई स्किन है, नर्सिंग कम है, मॉइस्चराइजर कम है, तो आप उसी के ऊपर, क्रीम के ऊपर ही अपना पैक इस्तेमाल करिए। ये हमने क्रीम को वॉश कर रखा है, अब हम लगाएंगे पैक। D10 का पैक है। इसको हम रोज वाटर से बनाएंगे, टोनर के साथ बनाएंगे इसको, क्योंकि ये थिक है, थोड़ा सा पतला करेंगे। उसके लिए एक कटोरी में हमने अपना पैक डाला, रोज वाटर लिया, ब्रश लिया, ब्रश की मदद से मिक्स किया, अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद फेस पे अप्लाई करिए, और फिर इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए स्टे रखिए, छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, हम कोई भी चीज़ फेस पे अप्लाई करते हैं तो हमेशा ऊपर साइड में, जैसे हमने वॉश किया, फेस वाइप से क्लीन किया है, वो भी ऊपर साइड में, और कोई चीज़ हम ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं वो भी ऊपर साइड में। एक ब्लीच को छोड़ के, ब्लीच को आप ऐसे ही लगाओगे, ऐसे, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा फेस का डायरेक्शन होता है उस तरह से, और बाकी का प्रोडक्ट आप ऊपर की साइड में ही अप्लाई करिए। ये हमारा पैक लग गया। अब हमें इनको 15 मिनट के लिए, जब तक ये ड्राई हो ना जाए, हल्का सा ड्राई हो जाए, और क्लाइंट को बोलिएगा हमने पैक लगा रखा है, आप बोलिएगा नहीं, हंसिएगा नहीं। अगर ड्राई हो जाएगा पैक, क्लाइंट बोलेगा, हंसेगा तो स्किन में खिंचाव होगा, रिंकल्स पड़ सकते हैं, इसलिए आप क्लाइंट को बोलिएगा वो शांत रहे। ठीक है, ये हमारा पैक लग गया है। हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं फेस को, बाद में क्लीन करेंगे, फिर बताएंगे क्या स्टेप है, देखिएगा। ओके। A few moments later. ये देखिए, हमारा जो पैक है वो सूख चुका है। अब हम इसको स्प्रे से
गीला करेंगे इस तरह से। अब ये गीला कर लिया, टिप्स की मदद से इसको फिंगर से ऐसे राउंड राउंड अच्छे से गीला हो जाए। ये सूखा नहीं रहना चाहिए, जब आप फिंगर चलाओगे तो अच्छे से गीला हो जाए, जब ही आप स्टार्ट करना। जब तक टैप टैप करके आप इसको गीला करिए इस तरह से। फिर राउंड राउंड इसको गोल गोल सर्किल में लूज कीजिएगा, फिर इसको क्लीन करिए। फास्ट हाथ चलते हैं, आप ये मत समझिएगा कि मेरा हाथ हार्ड चल रहा है। बहुत लाइट हाथ चलता है, आपको तेज तो दिखाई देगा, बहुत फास्ट में दिखाई देगा, बट बहुत लाइट है। हार्ड हाथ नहीं चलाती मैं, और धीमे धीमे करके भी बता सकती हूँ, बट जल्दी हो जाए। क्लाइंट ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं करता, ज़्यादा उसको बैठाए रखो तो बोले अरे कितने घंटे हो गए। टाइम दीजिएगा। जो फेशियल का मिनिमम टाइम होता है 45 मिनट का होता है। जो नॉर्मल फेशियल होते हैं 45 मिनट तो आपको फेशियल करना ही करना है। क्रीम का भी टाइम होता है, जेल का भी होता है, बट इसमें जेल नहीं था। अब ये हमारा पैक अच्छे से रिमूव हो जाएगा। आप ये ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से प्रोडक्ट को हम फेस से हटाते हैं, क्लीन करते हैं। क्योंकि आप अगर ये जो हटाने का तरीका है इसको आप गलत कर देंगे तो फेस पे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दाने भी हो सकते हैं। इसलिए आपको हैंड का बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह से फेस को क्लीन करना है। ये हमारा पैक क्लीन हो रहा है, और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे नर्सिंग क्रीम, जो स्किन को मॉइस्चर देगी और जो बाहर की धूल मिट्टी से उसको बचाएगी। और क्लाइंट को बोलिएगा फेशियल करा के जब जाता है क्लाइंट, उससे बोलिए आपको धूप में नहीं जाना है, बिल्कुल भी जाइएगा फेस कवर करके जाइए। धूप से विशेष करके बचाना होता है, क्योंकि अगर आप फेशियल करके धूप में चले जाओगे, जो स्किन है हमारी सॉफ्ट हो गई है, पोर्स ओपन हो गए हैं, तो वो जो सनबर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम लगाते हैं नर्सिंग क्रीम। नर्सिंग क्रीम हमको बहुत ही कम क्वांटिटी में लगानी होती है, क्योंकि हर किसी की जो फेशियल किट होती है सबका अलग अलग हिसाब होता है। अब हम इसको स्किन में ऑब्जर्व करेंगे। जो नर्सिंग क्रीम होती है, हम सीरम भी लगाते हैं, टैप टैप करके इसको ऑब्जर्व करेंगे स्किन में। इसको हटाएंगे नहीं, ऑब्जर्व करके छोड़ देंगे। और क्लाइंट को आप बताइएगा कि आपको धूप में नहीं जाना है, और 2 दिन आपको साबुन फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। और फेशियल कराने के बाद कम से कम 5-6 घंटे आपको वाटर से भी फेस वॉश नहीं करना है। और ये देखिएगा जो रिजल्ट था इनका D10 का, इनके बहुत टैनिंग थी, ये धूप में भी काम करती हैं, बट अब नहीं, इनका काम ख़त्म हो चुका है, तो इसके फेशियल कराने आई थी। तो D10 का फेशियल टैनिंग पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। सन बर्न हो जाता है, जो धूप से स्किन जल जाती है, उस पर भी अच्छे से वर्क करता है फेशियल। और जहाँ टैनिंग होती है वहाँ पे थोड़ा हाथ ज़्यादा चलाइए फेशियल करते समय, जिससे कि अच्छे से फेस जो स्किन है वो इवन हो जाए एकदम। ऐसा नहीं है कहीं फेशियल भी कर दिया और आपने ध्यान दिया नहीं किस तरह से, कहाँ स्किन ज़्यादा डार्क है, और कोई फर्क ही नहीं दिखेगा फिर फेशियल का। आप देखिए इनका फेस एकदम क्लीन हो गया।
ये देखिए, आपने देखा इनका फेस कितना क्लीन हो गया है। D10 का फेशियल था, जो भी इसका था, अच्छा रिजल्ट है। आप भी करिएगा, आप घर पे करिएगा, आप बट सीखने के बाद करिएगा। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको, सिखा रही हूँ, उसी तरह से आपको करना है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो दूसरा फेशियल बताऊंगी, उसके स्टेप क्या हैं, किस तरह से करना है वो भी बताऊंगी। आप देखिएगा, प्लीज सीखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, बाय।